साहे बंदगी साहे बंदगी, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्र भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आकाश तुम्हीं अनजान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। साहे बंदगी साहे बंदगी की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न भय, गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। सत ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। सत ज्ञान जगत में लोपरा, मिथ्या पाखंडा रोपरा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। अमृत बरसा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। आप उद्धारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु का बेर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। तुम ही पितु मात हमारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही पितु मात हमारे हो, खाने बाने दुख टारे हो। तुम ही घातक अज्ञान से तोड़े नाता, जय बीजक बोध विधाता।
जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, स्थिर पारक पदवासी हो। निर्भय निर्मल अविनाशी हो, स्थिर पारक पदवासी हो। जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता, जीवन भर तो अभिलाष रहे गुण गाता। जय बीजक बोध विधाता, जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सतगुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। बोले सद्गुरुदेव की जय साहेब। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपः। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भाइयों, प्रिय बहनों एवं प्यारे बच्चों, शुरू में सद्गुरु कबीर साहब की और उनके ग्रंथ बीजक की महिमा पर भजन गाया गया। बीजक महान ग्रंथ है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, और भी कुछ लोगों को लेकर के जो कानून बनाया, उसके आधार पर देश की व्यवस्था चलती है और देश सब प्रकार से खुशहाल होकर के हर क्षेत्र में उन्नति करता है। ये भौतिक उन्नति राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए वो संविधान है। इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीव के कल्याण के लिए और बंधनों के त्याग के लिए सद्गुरु कबीर ने जो कानून बनाया है उसका नाम है बीजक। और बीजक को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सबको पढ़ना चाहिए, उन विचारों को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे बड़ी उन्नति है मन की शांति, और ये बाह्य चीज़ों के संग्रह से ये चीज़ नहीं मिलती है। शांति एकाग्रता का फल है। ये हमारा मन बिखरा हुआ है और बिखरे मन से कभी भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। मन को समेटना ही शांति का आधार है। तो मन को कैसे समेटें? क्या हम घर की याद ना करें,
काम की याद ना करें, जीवन गुजर के व्यवहार व्यवसाय के याद ना करें, वो तो करना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी काम है, उनको तो याद करना ही पड़ेगा। बिना उनको याद किए व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन जो ज़रूरी नहीं है, जो अनावश्यक है, जो अनर्थकारी है, जो प्रतिबंधित है और जो दुखदाई है, जो मन इंद्रियों की उत्तेजना और चंचलता का हेतु है, उनको तो त्यागना चाहिए। और लोग उल्टा चलते हैं, जो ज़रूरी है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको उपेक्षित कर देते हैं, और जो अनावश्यक है, जो दुखदाई है और जिससे मन चंचल होता है, परिवार में, समाज में अव्यवस्था फैलती है, प्रेम संगठन सुमति समाप्त होती है, उसी को बारंबार करते हैं। इसीलिए दुख है ज़्यादा। और सभी संतों महापुरुषों ने और सद्गुरु कबीर ने तो कहा ही है कि भाई मन को पहचानो, मन को समेटो, मन को देखो, मन को एकाग्र करो। एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी है। एकाग्र मन से ही जो काम किया जाएगा वो बढ़िया होगा। जब एकाग्र हो करके भंडारी भोजन बनाता है तो बढ़िया भोजन बनाता है। एकाग्र हो करके विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है तो विषय वस्तु बढ़िया याद कर पाता है। एकाग्र हो करके परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो बढ़िया प्रश्न हल करता है। एकाग्र हो करके कोई लेखक लेख लिखता है तो बढ़िया लेख लिखता है। एकाग्र हो करके जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो बढ़िया गाड़ी चलाता है। एकाग्रता पूर्वक जब ध्यान साधना किया जाता है तो वह साधक सफल होता है अपने क्षेत्र में। इसलिए सबको एकाग्रता का काम करना चाहिए। अनावश्यक मन को कहीं नहीं बिखेरना चाहिए। चंचल आदतें जो हमारी हैं उनको रोकना चाहिए, अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। अनावश्यक हाथ पैर आँख नाक उंगलियाँ और कोई भी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। इसीलिए साहब ने एक जगह कहा है कि तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरत थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो और सुरति निरति मतलब हमारा लक्ष्य, और फिर लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उस पर स्थिरता ठहराव बना रहे, ऐसी स्थिति वाले थोड़ा समय भी अगर इस साधना को वे साध लेते हैं तो थोड़ा समय भी उनके लिए बहुत मूल्यवान हो जाता है। इसलिए मन की शांति का काम सब लोग करें, और ये शांति का काम शांत साधकों से संतों से जुड़ करके संभव है। चंचल लोगों की संगति में, चंचल लोगों से व्यवहार करके हम साधना नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी बिखर रहा था, बहता जा रहा था चारों तरफ बेतरतीब, और उसी पानी को जब पाइप के माध्यम से भेजा गया तो पानी कहीं व्यर्थ में इधर उधर बर्बाद भी नहीं हुआ, और जहाँ भेजना चाहते हैं दूर चला जाता है ना, तो एकाग्र किया गया। इसी प्रकार नदी जब ऐसे बहती है तो पानी बिखरता है, फैलता है। जब वो एक नाली के माध्यम से दो पाटों के बीच में जब बहती है तब इधर उधर किसी तरफ नुकसान नहीं पहुंचाती और सीधा चली जाती है आगे। और उसी नदी में जब बांध बना दिया गया तो बांध बना देने के बाद पानी तो बहुत इकट्ठा हो गया, और वो बंधा हुआ पानी को जब एक रास्ते से निकाला जाता है तब देखो वहीं डायनमो लगा करके बिजली पैदा की गई। अब वो बिजली देखो कितना दुनिया में कमाल कर रही है। हर चीज़ बिजली से काम किया जाता है। भोजन बनाना है, पंखा चलाना है, बिजली जलाना है, हीटर जलाना है, कोई भी काम, कोई भी मशीन चलाना है बिजली से होता है। देखो ये प्रकाश बिजली से हो रहा है। तो वो पानी का कमाल है, पानी की एकाग्रता का कमाल है कि वो प्रेशर दे करके मशीन को गतिशील किया और उस मशीन ने बिजली बनाया। और फिर वही पानी
दूसरी तरफ आगे बढ़ा तो नहर में डाला गया, और नहर दूर दूर तक जाकर के सिंचाई के काम आता है, अन्न पैदा होता है, और पूरी दुनिया में फिर वो अनाज जाता है, लोगों की सेवा में लगता है। इस प्रकार से बिजली तैयार हुई, पानी को, नदी को बांध करके। पानी वही है, जब पानी को बांध दिया गया तो ये लाभ हुआ, और जब पानी को नहीं बांधा गया तो बाढ़ आ गई। बांध और बाढ़ में इतने अंतर है। जब बाढ़ आई तो चारों तरफ विप्लव पैदा किया, और बांध आया तो संपत्ति और समृद्धि फैला दी। ऐसे ही बंधा हुआ मन होना चाहिए, बाढ़ का मन नहीं बनना चाहिए। जिसका मन बाढ़ चारों तरफ ला दिया, मतलब चारों तरफ बिखेर दिया अपने को, और कहीं स्थिर नहीं है। जैसे कि एक खेत में थोड़ा सा धान बो दो, थोड़ा सा सरसों बो दो, थोड़ा सा चना भी बो दो, थोड़ा सा मटर भी बो दो, थोड़ा गेहूं भी बो दो, तो कितना पैदा होगा? और एक फसल बो दो, खूब पैदा होगा। कोई व्यक्ति 5-5 हाथ 10 कुआं खोदे, 20 कुआं खोदे, तो पानी निकल आएगा। और एक ही कुआं 50 हाथ खोद डाले, और पानी ही पानी निकल आएगा। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति अनेक लक्ष्य बनावे, कभी कहे कि नहीं मैं दुकानदारी करूँगा, कभी कहे नहीं मैं व्यापार करूँगा, फिर कहे नहीं नौकरी करूँगा, फिर कहे नहीं मैं खेती करूँगा, तो कहीं नहीं स्थिर हो पाएगा। किसी एक दिशा में लगे और मेहनत करें। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के किसी भी दिशा में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कोई एक लक्ष्य चुनना चाहिए और बस फिर चल पड़ना चाहिए, और इधर उधर दाएं बाएं अनेक तरफ मन को नहीं बिखेरना चाहिए। जैसे बच्चों ने पढ़ा होगा, एक लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। तो सूर्य की किरणें वही है, सूर्य की किरणों में से कहीं आग नहीं लगती है, लेकिन जब वही एक लेंस के माध्यम से उन किरणों को एकाग्र किया गया तो उससे जो निकली हुई ज्योति किरण है वो किसी घास, कागज़ या कपड़े पर जब एकाग्र कर दिया गया तो उसको जला देती है, आग लग जाती है। क्यों ऐसा हुआ? वही सूर्य की किरण को पकड़ करके एकाग्र किया गया, उसको लेंस के माध्यम से। ऐसे सबके पास मन की शक्ति है, सबके पास। जो बुद्ध, महावीर, कबीर या और भी महापुरुषों ने जीवन जिया, जो उनका मन था वही हम आप सबका है। उन्होंने साधना करके एकाग्र किया, और हम लोगों का मन बिखरा हुआ है। बिखेरे नहीं, हम लोग भी समेटें। जितना समेटेंगे, जितना इसको हम बांधेंगे अपने लक्ष्य की ओर, साधना और शांति की ओर, त्याग और वैराग्य, सद्गुणों की ओर, उतना ही वो ज़्यादा गतिशील होगा और ज़्यादा काम करेगा। और जिधर उसका फोकस जाएगा उधर ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि ये मन को जो पहचाने वही सुखी होगा। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, अजैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को ठीक कर लेने से सब ठीक हो जाता है, और जो मन को नहीं ठीक करता है सबको ठीक करने के चक्कर में पड़ा, कुछ नहीं ठीक हो पाता है। साहब उदाहरण देते हैं कि जैसे सींचे मूल को, मूल किसी पौधे की जड़, तो जब कोई पौधा हो, पौधे की सिंचाई करना हो तो कहाँ सिंचाई करते हैं? उसके पत्तों में, डालियों में, फूल में नहीं, जड़ में पानी डाला जाए। पानी डालते हैं जड़ में और हरा भरा होता है पूरा वृक्ष, सब कुछ। ऐसे ही जो मन को ठीक करेगा उसका काम भी ठीक होगा, उसकी वाणी भी ठीक होगी, उसका सोचना भी ठीक होगा, उसका व्यवहार भी ठीक होगा, उसका पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना सब ठीक हो जाएगा, केवल मन के ठीक होने से। और मन बिगड़ा तो सब बिगड़ेगा। वो शराब भी पिएगा, अंडा मुर्गी भी खाएगा, चोरी बदमाशी भी करेगा, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज भी करेगा, और घर में रहेगा, अव्यवस्था फैलाएगा, और चारों तरफ बर्बादी तबाही मचाएगा। इसलिए सबको मन को देखना चाहिए, मन को ठीक करना चाहिए, मन को पहचानना चाहिए,
जो बड़े बड़े डाकू बदमाश हुए हैं, उनके पास शक्ति की कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जो मानसिक शक्ति का दूसरी तरफ उपयोग किया, उपयोग नहीं दुरुपयोग किया है। और जो महापुरुष संत गुरुजन देव स्वरूप हुए हैं और आत्मजयी हुए हैं, वे भी वही थे, उनके पास भी वही शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने मन की शक्ति का सदुपयोग किया और सदुपयोग करके अपने जीवन को ये दिव्य बना लिए। सबका जीवन दिव्य बनने के योग्य है। आज ये मानव जीवन पाने का मतलब ही है कि हम परम ऊंचाई को, दैव योनि, इसे मानव जीवन को देव योनि भी कहा जाता है, और मनुष्य ही भगवान बन सकता है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मानव तू है सबसे महान, सवार ऊपरे मानुष सत्ताहार ऊपरे नाई। ये चंडीदास जी एक बंगला के कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है सवार ऊपरे मानुष सत्य, सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है, अमनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और सूफी संतों ने भी कहा है मखलूक ही मजाहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजाहरे खालिक है। इस संसार में प्राणी ही श्रेष्ठ हैं और इन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्राणियों की सेवा, प्राणियों की पूजा, प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए, और इन प्राणियों में मनुष्यों की, और इन मनुष्यों में जो संयमी, सदाचारी, ज्ञान, बोध, वैराग संपन्न है, इनसे बड़ा फिर और कौन हो सकता है। इसलिए साधकों, संतों, सज्जनों, ज्ञानियों, इन सब की सोहबत में रह करके हमें अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। और जिन्होंने अपने जीवन को मांजा, संवारा, सुधारा, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। तभी तो, और महापुरुषों को तो हमने दर्शन नहीं किया। सदगुरु कबीर, तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब महापुरुष कैसे थे, उनका व्यक्तित्व उस समय कैसा था, कितना प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को पढ़ करके तो लगता है कि निश्चित है अद्भुत थे वे। लेकिन वर्तमान में सदगुरु अभिलाष साहेब जी को देखा निकट से, उनके सानिध्य में रहे और उनके अंग संग रह करके देखे कि लोग उनका एक झलक दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे, और दर्शन पा कर के कृतार्थता महसूस करते थे, और अपने जीवन में वो बहुत परिवर्तन महसूस करते थे। गुरुदेव जी जबकि कुछ नहीं कहते थे, कोई आ जाए उनके पास बैठ ले और गुरु जी उनकी तरफ देख ले, मुस्कुरा दे, थोड़ी सी दो बात पूछ ले, इतने में वो खुश हो जाते थे। उनके जीवन की वो एक अलग से एक छाप पड़ जाती थी। वो याद करते हैं आज भी जो लोग कि साहब एक बार मिले थे गुरु जी, स्टेशन पर मिले थे या अमुक जगह मिले थे, उनके आश्रम में मिले और थोड़ा सा हमसे बोले हैं। आज उसको याद करके मन में बड़ा भाव जगता है, बड़ा गदगद हो जाता है मन। ये महापुरुषों की अलग, इसे कहते हैं उनकी कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि पर एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझे कि कैसे महापुरुष होते हैं। एक बार एक गांव में एक गड़रिया रहता था, उसके पास बहुत भेड़ें थी, भेड़ चराता था। तो भेड़ चरा रहा था और रोज़ उसकी पत्नी जहाँ चराता था दूर, आधा किलोमीटर की दूर पर गांव से, घर से, रोज़ उसको दोपहर में भोजन ले करके जाती थी। तो ऐसा उसका रोज़ का क्रम था, रोज़ ले जाता, सुबह चराता, शाम को ले आता, दोपहर में उसकी पत्नी भोजन दे आती, वहीं खा लेता और चराता, काम करता। एक दिन की बात, काफ़ी समय बीत गया, पत्नी नहीं आई, वो भूखा था, भेड़ें चर रही थी। उसने बड़ी देर तक इंतज़ार किया, कोई ना आया। तो सोचता रहा क्या करूं, अगर मैं भेड़ों को हाँक ले जाऊं तो इनका पेट खाली, और नहीं ले जाता हूं तो मेरा पेट खाली। अब मैं कैसे करूं, और छोड़ के चला जाऊं तो भेड़ें कहीं भी भाग जाएं, कीमती हैं। बहुत असमंजस में था। तो इधर देखा कि एक व्यक्ति आया लकड़हारा, वहीं पास में लकड़ियों को काटने के लिए। सोचा कि मैं इसी की रखवाली में छोड़ दूं तो मैं भोजन करा सकता हूँ। लेकिन फिर लगा कि अगर ये मेरी भेड़ों को हाँक ले जाए तब क्या होगा। लेकिन सोचा कि चलूँ, कहता हूँ।
और संयोग ऐसा कि ये गड़रिया भी बहरा था और उधर जो लकड़हारा था वो भी महाबहरा था। दोनों के कान बिल्कुल फेल थे। तो अब वो आया लकड़ी काटने और ये गया, कहता है भैया मैं भोजन करने जा रहा हूँ और मेरी भेड़ों को आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। तो वो सुना नहीं। तो ये फिर ज़ोर से कहा, तो ये वो फिर नहीं सुना। तो फिर इसने कहा कि भैया मेरी भेड़ों को देखते रहे। तो कहता है जा 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 यार। और सुना तो है नहीं, तो ऐसे कहा, नाराज़ होकर के कहा जा यहाँ से। तब ये भी बहरा था, उसकी बात को तो सुना नहीं। तब वो सोचता है कि अच्छा अच्छा, ये कहता है हाँ जा जा मैं रखवाली करूँगा, तो चला गया। अब वो नाराज़ होकर के कहा था कि जा यहाँ से हट, मुझे अपना काम करने दे। अब वो गया, खा करके आया, खाया भोजन। उसको ये भी संदेह था कि पत्नी कहीं बीमार तो नहीं हो गई। गया देखा तो कुछ कारण से नहीं आ सकी थी। भोजन किया, आया, सभी भेड़ें उसकी थी, चल रही थी वहाँ, कोई भेड़ गायब ना हुई। बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि बड़ा ईमानदार ये व्यक्ति है, मेरी भेड़ों की रखवाली करता रहा और मेरी एक भी भेड़ इधर उधर ना गई और ये बहुत मेरा उपकार किया। आज मैं भोजन भी कराया, पत्नी को भी देखाया, उसकी तबीयत ठीक है, तो इसको मुझे कुछ पुरस्कार देना चाहिए। मैं क्या दूं पुरस्कार, भेड़ ही है मेरे पास, एक भेड़ दे देता हूं। तो क्या किया, एक लंगड़ी भेड़ जो थी, अब लोग सोचते हैं कि दान करे तो कैसी चीज़ करे जो थर्ड क्लास की चीज़ हो। तो एक लंगड़ी भेड़ को ले जा कर के उसके पास रखा और कहा भैया आप बहुत नेक इंसान हैं और एक भेड़ आप हमारे तरफ से गिफ्ट में लीजिए। तो वो बहरा आदमी, अब वो देखता है कि ये लंगड़ी भेड़, तो सोचा कि ये कह रहा है कि तूने मेरी भेड़ की टांग तोड़ दिया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा तेरी भेड़ की टांग। तो ये कहता है नहीं, तुम ले लो मेरी भेड़, तुमने बहुत मेरा उपकार किया। अब बड़ा दोनों में असमंजस। वो कहता है नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये कहता है नहीं आप बहुत अच्छे हैं, ले लीजिए। बड़ा देर तक इसी में बहसबाजी हो, दोनों बहरे, एक किसी की बात कोई नहीं सुन रहा था। अब यही करते करते काफ़ी समय बीता। उधर से एक दूसरा व्यक्ति आ गया, वो चोर था। अब वो कहीं से किसी की घोड़ी चुरा करके आ रहा था, घोड़ी लिए हुए, और संयोग से वो भी महाबहरा था। तो वो भी बहरा था। तो सोचे ये लोग कि ये जो गड़रिया था, इसने सोचा कि अब ऐसे में हम लोगों का तो समाधान होगा नहीं, उसी को बुला करके न्याय करवाते हैं। तो जब उसको बुलाए तो वो भी घबरा गया, सोचा कि ये जान गए हैं कि मैं चुरा करके आ रहा हूँ घोड़ी को। तो ये कहता है कि भैया इनको मैं एक भेड़ गिफ्ट में दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहे। तो वो कहता है कि नहीं भैया मैं इसकी टांग नहीं तोड़ा हूँ। तो वो कहता है अरे भैया ले लो हमारी घोड़ी, मत बताना किसी से। और सुनता कोई नहीं है। अब तीनों में बहस यही चल रहा है, किसी का समाधान नहीं हो रहा है। शाम हो गई, एक संत आ गए। अब उधर से संत आए, देखे कि ये तीनों बहस कर रहे हैं, तीनों का समाधान नहीं हो रहा है। तीनों ने मिल करके कहा कि महाराज आप हमारा समाधान कीजिए, ये हमारी भेड़ ले नहीं रहे हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, हमारी रखवाली किए। वो कहता है नहीं मैं इसकी टांग नहीं तोड़ा हूँ। तो कहता है हाँ चोरी तो किया हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो ले लीजिए मेरी घोड़ी। और संत क्या थे, वो सुनते थे, सब जानते थे, लेकिन उनका मौन व्रत था, वो बोलते नहीं थे, वो बोल नहीं सकते थे। तो अब क्या करें, देख करके वो मुस्कुरा दें, और सब समझ रहे थे। तीनों अपनी अपनी बात कहे। तो जब कह चुके वे तीनों, तब गड़रिया की ओर एक बार दृष्टि डाले तो वो समझ गया, ठीक है जा। तो वो समझ गया, अब वो खुश हो गया। और जब लकड़हारा की तरफ एक दृष्टि डाले तो वो भी समझ गया और कहा कि ठीक है, ले लिया। वो भेड़ को लेकर के चला गया। और चोर की तरफ एक दृष्टि डाले तो वो भी समझ गया और गया, जिसकी घोड़ी थी उसको लौटा दिया, मैं नहीं चोरी करूँगा। एक संत, जो संत होते हैं निश्चित ही जिनके पास आत्म संयम की साधना होती है, उनका व्यक्तित्व, उनका आभा मंडल अपने आप प्रभावशाली हो जाता है और समझने वाले उनके
आभा मंडल से ही प्रभावित होते हैं, समझ जाते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं बिना कहे सुने। और जिनके जीवन में संयम नहीं, त्याग नहीं और अनासक्ति नहीं, वो बड़े बड़े लेक्चर देते रहें, बड़ी बड़ी बातें कहते रहें, प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई बीड़ी पीने वाला व्यक्ति किसी बीड़ी पीने वालों को समझावे कि भैया बीड़ी पीने से हानि होती है, ये नुकसान होता है, ये हानि है, कोई नहीं सुनने वाला है। एक जगह हम गुरुदेव जी के साथ थे, तो सुबह सुबह पहुँचे थे और कहीं से चलकर कहीं जा रहे थे, बीच में एक भक्त के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना था और वहाँ सब बैठे चाय पी रहे थे और उनके कई बच्चे थे, वो भी कटोरी ले ले करके आ गए, हमको भी चाय, पापा हमें भी चाय। तो सबको डांटें, चाय नुकसान करती है, चाय नहीं पीना चाहिए, चाय बहुत ख़राब चीज़ होती है, चाय से पेट खराब हो जाता है। तो गुरुजी वहीं गए, चाय केवल बच्चों के लिए नुकसान करती है कि तुम्हें भी नुकसान करती है? तो शर्मा गए। अब स्वयं पी रहे हैं चाय और बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को क्या समझ में आएगा? अगर बच्चों को नहीं पिलाना है तो मत पियो खुद। कौन बड़ी लाभकारी चीज़ है कि खुद पिएंगे तो बहुत बलवान हो जाएंगे। इसलिए जो चीज़ सबके लिए हानिकारक है वो हमारे लिए भी हानिकारक है, जो हमारे लिए हानिकारक है वो सबके लिए है। तो ऐसी चीज़ों को त्यागना चाहिए। तो मैं कह रहा था मन की शांति, सबको अपने अपने मन की शांति पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का ये सर्वोच्च लाभ है। संत सुखी गुरु ज्ञान में जहाँ न दुख को नाम, ज्ञान करे आहार नित बसे ज्ञान के धाम। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और ज्ञान का फल ये है कि शांति मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान वह ज्ञान है जिससे ध्यान हो, ध्यान वह सफल ध्यान है जिससे एकाग्रता बढ़े, एकाग्रता वह लाभकारी है जिससे शांति मिले, और शांति से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। तुलसी अमल अदाग, तो ये शांति बिल्कुल वेदाग चीज़ होती है। अशांत सबका अपना स्वरूप है, सबके अंदर जो अपनी दिव्य चेतन आत्मा है वो शांत स्वरूप है। जैसे कि पानी अपने आप शीतल होता है ना, पानी में शीतलता डाला नहीं जाता है, अपने आप ठंडा होता है, वो सदा पानी शीतल ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि साहब हम तो देखते हैं कभी कभी गर्म हो जाता है, वो आग में धर दे तो एकदम खौल जाता है। भले वो खौल गया है तो आग के अंश उसमें प्रवेश कर गए हैं, चाहे जितना खौलता पानी हो उसको धर दीजिए, थोड़ी देर में आग के कण उसमें से निकल जाएंगे और फिर वो शीतल हो जाएगा। इसी प्रकार जीव का स्वरूप शांत स्वरूप है, उसमें दुख नाम की चीज़ नहीं है। फिर दुखी क्यों हैं हम? सब लोग दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं कि हमने अपने मन तथा इंद्रियों में बहुत सी चंचलता डाल रखे हैं, बहुत से आसक्ति, अहंकार, लोभ, मोह के आग डाल दिए हैं। अब उसी को निकाल दें एकाग्रता से, साधना करके, संयम द्वारा, त्याग द्वारा, अनासक्ति द्वारा उन सारे विकारों को निकाल दें, तब शांत जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप। इसीलिए शांति की कमाई करना चाहिए और शांत की कमाई यही महालाभ है। धन बढ़ जाए, घर बढ़ जाए, ज़मीन बढ़ जाए, रुपए बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, अधिकार बढ़ जाए, नाम बढ़ जाए, ये बड़ा लाभ नहीं है। शांति मिले, क्योंकि शांति हमारे साथ सदैव रहती है और बाहर की चीज़ें बढ़ जाएंगी, छिन जाएंगी, छूट जाएंगी, मिट जाएंगी, टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन शांति जो मेरा स्वरूप है, वहाँ कोई खोने की और नष्ट होने की, हानि होने की कोई बात ही नहीं है, वो हानि रहित दशा है। सदगुरु विशाल साहेब जी के पास जब सदगुरु अभिलाष साहेब जी गए थे, दूसरी या तीसरी बार की बात है, तो सदगुरु विशाल साहेब ने गुरुदेव जी से पूछा था कि तुम्हें कोई हानि तो नहीं लगती है? तो गुरुदेव जी ने कहा था, गुरुदेव आपकी कृपा से, संतों के सानिध्य से और स्वयं कुछ साधना करके समझ में अब आ रहा है कि अब कोई हानि नहीं है,
क्योंकि जिसको यहाँ से कुछ पाना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, उसको हानि क्या है। जिसको दुनिया से संबंध है, कुछ पाना है, कुछ बाहर से मिलना है, तो उसको हानि लगेगी। और जब मिलने जुलने वाली चीज़ों में ही संयोग वियोग हानि लाभ होता है, मेरे स्वरूप में कोई हानि नहीं होती है। इसलिए हानि रहित दशा सबको प्राप्त करना चाहिए, और ये सत्संग से, साधना से, संतों की संगत से और गुरुदेव की कृपा से संभव है। हम सबको ये लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य बना करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको थोड़ी देर लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदिया। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहेब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। गुरु कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि कैसी होती है? कई दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन कृपा दृष्टि होती है संत गुरुजनों की। दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि उसे कह सकते हैं। तो वास्तव में उस दृष्टि लायक हम जब होंगे और वैसी श्रद्धा और संत समागम में जाएंगे, तब तो दया दृष्टि और कृपा दृष्टि के पात्र बन सकते हैं। जो लोग ऐसे संत गुरुजनों के पास सभा सोसाइटी में जाएंगे ही नहीं, तो कहाँ वो बनेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं 3 जगहें हैं हमारे लिए शांति और खुशहाली को पाने के लिए। वो हमारे 3 सगे हैं, संत सगा और गुरु सगा, और सगा है राम। कहें कबीर यह जीव को 3 ठोर विश्राम। इस जीव को विश्राम 3 जगहों में मिलता है, संतों के पास, गुरुजनों के पास और अंतरात्मा राम के पास। जो भीतर अपने राम बैठा हुआ है, वो बहुत ऊंची जगह है, वो दिव्य जगह है, वो शिखर है, वो आकाश है, ब्रह्मांड है पूरा। वहाँ पहुँच जाने पर कोई समस्या नहीं, कोई धूल धक्कड़ नहीं, साफ सुथरा निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, एकदम निर्मल दिव्य है। लोग कहा करते हैं कि सामान्य बातों में कि अरे इच्छाओं के पीछे लोग भाग रहे हैं, इच्छा त्यागो, इच्छा त्यागो। लोग इच्छा करते किसकी हैं? कैसे चीज़ की इच्छा करते हैं? सब छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। और मानव जीवन में संभावना इतनी बड़ी है, बहुत बड़ा धन पाने की, बहुत बड़ी ऊंची जगह पहुंचने की, दिव्य धाम पहुंचने की योग्यता है मानव जीवन में। सरल सहज बने रहो और प्रकृति वहाँ तक पहुँचाने का ठीका ले रखी है। लेकिन बीच में हम इतनी इच्छाएं बना लेते हैं, छोटी छोटी तुच्छ इच्छाएं जो छूट जाने वाली है, खो जाने वाली है। ऐसी इच्छाओं में हम खो जाते हैं। तो ये इच्छा हमारी छोटी है ना। जैसे कि एक संत जा रहे थे, देखे कि ये सज्जन हैं, तो इनसे बातें करें, थोड़ा से हमारी बात को समझें तो ये जागृत बने और संसारिकता से, भूले भटके मन से थोड़ा से जागृत बने, अपनी ओर लौटें। तो महात्मा जी की एक बात नहीं सुने। महात्मा जी ने सोचा,
कि अब इनको कैसे समझाएं। सज्जन रुका, उसको रोके, भैया रुक जाओ, सुन तो लो। कहें देखो महाराज आप बड़े त्यागी हैं और हम सबको इसमें न फंसाइए। कहें नहीं भैया, हम बड़े त्यागी नहीं हैं, त्यागी तो बड़े आप हैं। कहें मैं कहाँ त्यागी हूँ? कहें नहीं, आप बड़े त्यागी हैं। कहें नहीं महाराज, आप बड़े त्यागी हैं, आपने घर द्वार छोड़ करके साधु हो गए हैं और हमसे तो ये सब त्यागा हो जाता नहीं, हम नहीं त्याग पाते हैं। तो हम अब घर गृहस्थी वाले हैं, इस सब चक्कर में हमको मत डालिए। ये धर्म कर्म भक्ति भजन त्याग तपस्या, तो आप बड़े त्यागी हैं। महाराज जी ने कहा नहीं भैया, हम तो साधारण चीज़ों का त्याग किए हैं। कहीं कैसे महाराज आप बोल रहे हैं, उल्टी बातें? कहीं नहीं, उल्टी नहीं है। कहीं देखो मैंने त्याग किया जो, वो एक दिन अपने आप त्याग हो ही जाता है सबका। घर को त्याग किया ना, शरीर छूटने पर घर का तो सब त्याग हो जाता है। और माता पिता भाई बंधु लड़के बच्चे जो कुछ होते हैं, घर गृहस्थी खेती बाड़ी धन दौलत, ये सब का त्याग कर दिया जाता है। मौज शौक जो कुछ बाहरी होती है मैंने उसका त्याग किया, तो आप मुझे त्यागी कहते हैं। लेकिन आप तो महात्यागी हैं। ये सारी तुच्छ चीज़ें जिनको मैंने त्यागा उसको तो सभी लोग माया कहते हैं, दुखदाई समझते हैं, सब छूट जाती हैं, सब तुच्छ हैं, बहुत लोगों को मिली हैं और बहुत लोग उसको छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं। जो नहीं छोड़ते हैं उनको अंत में जब छूट जाना ही है, तो मैं त्यागी नहीं हुआ, त्यागी तो आप हैं। कहीं महाराज कैसे? कहीं आप तो मुक्ति शांति सद्गुण सदाचार आत्माराम सबको त्याग दिए हैं, महान धन को त्याग किए हैं। जैसे कि कोई लोहा लक्कड़ लकड़ी कोयला पत्थर त्याग करे तो उसे कौन त्यागी समझेंगे, लेकिन कोई हीरा जवाहरात सोना चांदी त्याग करे तो उसे कहें बहुत बड़ा त्यागी है। तो आप तो हीरा जैसे आत्मा का, जीव को, सद्गुण सदाचार को, शांति को ही त्याग कर दिए हैं। जो हीरवत है, अनेकों असंख्य जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिला, अनादिकाल के भटकते जगत में योग्यता वाला ये साधन शरीर मिला, मानव शरीर, जिसके लिए शास्त्र और संत जन बड़े सब महापुरुष की गाथा गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य तन पा करके इतना योग्यता वाला, इतनी संभावना इसमें है कि महान धन शांति मुक्ति गति को पाया जा सकता है और उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है, जिसका कोई नाप तौल नहीं है, इतना अपार धन है वो। लेकिन यहाँ तुच्छ इच्छाओं के चक्कर में छोटी छोटी इच्छा, मैं ज़रा देख लूँ, मैं खा लूँ, मैं ये कमा लूँ, मैं वो बना लूँ, उनसे मिल लूँ, इनसे मिल लूँ, ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं में लोग इस महान धन को छोड़ देते हैं। तो महाराज जी जब ऐसी बातें कहे तो उसके समझ में आ गया कि अरे ये तो महाराज मुझे जगाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में तो मैं तो बहुत भूला भटका हूँ। तो संत अनेक विधि से समाज के लोगों को अनेक युक्तियों से जगाते हैं, चेताते हैं, तो उन्हें संत कहते हैं। शांति से रह करके और शांति की बात करते हैं, उसे संत कहते हैं। जो संसार के लोग हमें नहीं दे सकते हैं, संसार के लोग हमें क्या दे सकते हैं? नाशवानी धन दे सकते हैं, जो नष्ट होने वाला है, छूट जाने वाला है, बदल जाने वाला है और दुख देने वाला है। ऐसी चीज़ें लोग देते लेते हैं, तो उनके पास वही है ही। लेकिन संत जन देते हैं, अविनाशी धन देते हैं। उनके धन को जो ले लेते हैं उनका जीवन ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है?
और बदलने की कितनी बड़ी संभावना होती है। बड़े बड़े लोग जब बदल डालते हैं अपने जीवन को, तो हम सब लोग कैसे नहीं बदल सकते हैं। एक जगह एक गांव में एक बड़ा चोर रहता था, बड़ा गरीब था। चोर बंद कैसे जाते हैं? कुसंग में पड़ करके गरीबी अथवा अपनी आदत बस चोर बन जाते हैं। उसके पास बड़ी कमी थी, तो सोचा कि अब कैसे काम बने, कैसे इसकी पूर्ति हो, भोजन की, परिवार की कैसे चले, तो चोरी करने लगा। चोरी करने बड़ी सरलता लगी उसे, आदत पड़ गई, बस चोरी करता रहा। सब काम धाम छोड़ दिया, व्यापार धंधा। चोरी के बल पर ही निर्वाह उसका होने लगा। उसके पास एक बेटा था, तो उसको पढ़ाने लगा कि नहीं, मैं चोरी करता हूँ लेकिन बच्चे को नहीं सिखाऊंगा, इसको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाऊंगा, अच्छा आदमी बनाऊंगा। तो बहुत पढ़ा लिखा दिया, चोरी कर करके धन कमाता और बच्चों को पढ़ाता। बच्चे को तो पढ़ा दिया, संयोग से बच्चे की नौकरी नहीं लगी। अब बच्चा उदास रहने लगा, ओवर एज होने लगा। तो एक दिन बच्चे को देखा कि उदास है, तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम उदास क्यों हो? कहीं उदास क्यों ना रहूं? अब इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ, इतना खर्च करके पढ़ा हूँ, उम्र हो गई है और नौकरी मिल नहीं रही है, जीवन कैसे चलेगा? ऐसे ही आप बुढ़ा गए हैं, कब तक मुझे पालते रहेंगे, खिलाते रहेंगे? पिताजी ने सोचा कि सही बात कह रहा है बेटा, इतने दिन हो गए पढ़ाते लिखाए, आखिर मैं कब तक इसको जो है पालता रहूँगा? मैं धंधा भी अपना बंद कर दिया हूँ, कैसे परिवार चलेगा? लेकिन मुझे सारा दांव तो मालूम ही है। उन्होंने कहा बेटा देख, अभी समय है, थोड़ा मोड़ा समय है, उम्र है, साल 2 साल में देख ले, अगर नौकरी लगती तो लगती, नहीं तो घबराता क्यों, उदास क्यों होता है? मेरा वाला दांव अब है ना, मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा कर लिया हूँ, तुझे पढ़ा लिखा दिया हूँ अपने धंधे में, तो मेरा धंधा तो बना ही है। अभी मैं दांव पेच भूला नहीं हूँ। एक रात में दांव लगाएंगे तो 4 महीना खाएंगे बैठ करके। कहीं कौन वाला दांव? कहीं चल मेरे साथ, आज ही बताता हूँ। तो बच्चे को लिया, 11 बजे रात चल दिया। 1 घंटा चलने के बाद एक शहर मिला, तो वहाँ पहुँचा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 3 मंजिल की बिल्डिंग थी। वहाँ पहुँचे तो खड़े हो गए पास में, 12 बज गए थे, सब लोग सो गए थे। तो खड़ा हुआ, कहीं देख बेटा, ये जो मकान है ना 3 मंजिल का, ये जो बत्ती जल रही है ना, इसमें मैं कई बार डकैती डाला, चोरी किया, बहुत धन ले गया इस घर से, और तुझे पढ़ाया लिखाया, घर चलाया, जीवन निर्वाह किया। आज भी इस घर में धन है और मैं दांव लगाऊंगा, अभी तू देख। कहीं मुझे तो देखा, तो एक टक देखने लगा वो लड़का। कहीं चल बेटा तू गेट के पास रह, मैं अंदर घुसता हूँ। तो टस से मस नहीं हुआ बेटा, देखता रहा। कहीं देखता क्या है, चल ना। कहीं पिताजी मैं देख रहा हूँ कि इस घर में अभी बत्ती जल रही है, इतनी चोरी की इस घर में, लेकिन फिर भी एक घर खड़ा है, इसकी बत्तियां जल रही हैं, प्रकाश है। हमारे यहाँ इतना धन लूट करके ले गए और अंधेला का अंधेला ही है, और हम लोग आज भी भिखारी हैं। आज चोरी करने के लिए हम मजबूर चले आए हैं हो करके। तो मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया है कि ज़िंदगी भर आप चोरी करते रहे, लेकिन आपके दिल का अंधेला, घर का अंधेला नहीं गया, और उस चोरी करने के लिए फिर मजबूर हो रहे हैं उस कमी के कारण। मैं चोरी नहीं करूँगा। चोरी करने से अंधेला नहीं मिटेगा कभी। तो देखो, इतनी चोरी की है फिर भी इस घर में प्रकाश है, तो अपने जीवन को प्रकाश से भरना है। वो लड़का जाता है और मन में एक संकल्प लेता है कि मुझे तो चोरी नहीं करना है, लेकिन जीवन अच्छा जीना है। और
फिर एक छोटा सा काम चालू करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करना आरंभ कर देता है। लोग, उस गांव वाले उसके पिता को तो बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। लेकिन वही लड़का फिर अपने मन को बदलता है, प्रतिज्ञा मन ही मन करता है और छोटा सा काम चालू करता है। एक गड़रिये से एक भेड़ खरीदता है, कुछ मजदूरी करके उसी की, और फिर 1 से 2, 2 से 10, 10, 20, 50, 100 भेड़ खरीदता है, मतलब बना लेता है उसी में से, और उसकी ऊन काटता है, बेचता है। एक छोटी सी, जब भेड़ बहुत बढ़ जाते हैं, हजारों भेड़ हो गए, अब एक फैक्ट्री लगाता है छोटी सी, अब ऊन का काम, तो और फिर उसमें खरीदता है ऊन चारों तरफ से, एक बड़ा आदमी बन जाता है। कुछ ही वर्ष में वो एक बड़ा आदमी, फैक्ट्री वाला बन जाता है और गांव वालों की बहुत सेवा करता है। तो गांव के तमाम काम करता है वो, एक बढ़िया सदस्य गांव का बन जाता है, क्षेत्र की सेवा करता है और अपने पिता का सम्मान दिलाता है कि अरे चोर का बच्चा है लेकिन बहुत बढ़िया आदमी हो गया, बड़ा सज्जन आदमी हो गया। तो अपनी ज़िंदगी में वो बहुत धन कमाता है और बड़ी ईमानदारी से जीता है, बहुत सारी सेवा करता है गांव वालों की। तो तमाम गरीबों की, बाल बच्चों की सेवा करता है, स्कूल खुलवाता है, नहर, पुल, कुआं, नल, तमाम काम करता है। तो बड़ी खुशहाली से ज़िंदगी जीता है। तो इस बातों से, कहानी से शिक्षा लेना है कि चोर भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके। तो ये शिक्षाएं कहाँ से मिली? हमें अच्छे लोगों से शिक्षा मिली और अच्छी बातों से शिक्षा मिली। तो उस चोर को यही शिक्षा मिली कि अंधेला नहीं मिटता है गलत काम करने से, अच्छा काम करने से जीवन बदलता है, संकल्प शक्ति से जीवन बदलता है। तो हम अपने जीवन में संकल्प लें कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, किसी गलत काम को त्याग करने के लिए, गलत आदत को त्याग करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए और ऊपरी पराकाष्ठा पर होने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये मनुष्य जीवन में होती है। तो क्या नहीं आदमी कर सकता? इसीलिए किसी ने कहा कि ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तो अगर तुम चाह लो तो क्या नहीं कर सकते हो। मतलब मनुष्य में इतनी शक्ति, इतनी संभावना है कि आदमी अच्छा जीवन जी करके, अपने बंधनों को काट करके निर्दोष जिंदगी भी जी लेता है और अपने परलोक के लिए, सदा के लिए दुख मिटा करके मुक्त हो सकता है। तो मुक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है मानव जीवन की, मानव तन की। इसीलिए इसको कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा तो डांट करके उन्होंने कहा, मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान। और कहा कि मानुष हो के ना मुआ, मुआ सु डांगर ढोर, मनुष्य हो करके नहीं मरते हो। मतलब कहने का उनके कि तुम तमाम आसक्ति बंधनों में, दोषों में, विकारों में जी करके पशुवत जीवन समाप्त कर देते हो और मानवीय जीवन है कि सद्गुण सदाचार के साथ जीना, अच्छा जीवन जीना, सरलता, सहजता, प्रेम की जिंदगी। तभी तो कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। ऐ मनुष्य तेरे गुण महान हैं। गुण क्या होते हैं? एक तो होता है तमाम भौतिक व्यवहारिक गुण होते हैं कि व्यवहार में काम आते हैं, तब तरह बोलने चालने के, पढ़ने लिखने के, काम धंधा करने के गुण होते हैं। लेकिन हमें सद्गुण के लिए इशारा करते हैं सदगुरु कि दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति, ये सद्गुण जिसमें हैं तो वो मनुष्य हैं।
नहीं तो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े सब डॉक्टर मास्टर हैं, अनेक कलाएं जानते हैं, शरीर को चीड़ फाड़ करके सब बढ़िया सिल देते हैं, फिर से खड़ा कर देते हैं। बहुत गुण हैं लोगों में, इतने कलाकार हैं कि देखो सड़क पर टहलो तो ऐसी ऐसी कला दिखाते हैं कि देखते रह जाओ। एक एक रस्से पर कोई चल रहा है, तो कोई रस्से पर डांस कर रहा है, तो कोई उड़ रहा है, तो कोई कैसे कैसे कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं। एक एक गुण है लोगों में, ऐसी ऐसी मशीनें बना दे रहे हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं, ऐसी विद्या जानने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले सब दुर्गुण दुराचार में लसफस हैं, मानवीय गुण उनमें झलकता भी नहीं है। लेकिन ऐसे मनुष्य महान देवता हैं कि उनसे बहुत चीज़ें नहीं बनती हैं, तो वो काम धंधा करने के लिए कह दो तो बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें मानवीयता है, दैवत्व है, दैवी संपदा उनके पास इकट्ठी है। तो तमाम संसारी व्यवहार का काम नहीं जानेंगे तो क्या हर्ज है। वो ऐसी चीज़ें जानते हैं, जानने योग्य को वो जानते हैं। तो संत गुरुजन हमारे जीव के सहायक हैं, तो संतों के पास चलें, गुरुजनों के पास चलें और आत्मधन पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। ये मानव जीवन का यही सबसे बड़ा काम है। शरीर है और फिर अपनी आत्मा है, जीव है। शरीर जब तक है एक प्रारब्ध है तो इसको चलाना ही पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करते रहें। और कुछ जिम्मेदारियां मिल गई हैं यहाँ देह के नाते, माता पिता, लड़के बच्चे, भाई बंधु मित्र दोस्त जो भी हम समाज में रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं वहाँ रहने के। तो उस कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन में शांत की कमाई करें और आत्म स्थिति प्राप्त करें। तो उसको जाने समझें कि मैं कौन हूँ। तो ये जगहें हैं अपने आप को पाने के लिए, रहने के लिए, शांति के लिए। तो 3 जगह ख्याल रखें, संतों से प्रेम रखें, श्रद्धा गुरुजनों के पास चलें, उनको बसाकर हृदय में रखें और फिर अपने आत्म स्थिति के लिए सद्गुरु सदाचार की कमाई करें, ध्यान करें, चिंतन करें और इसी से जीवन सफल होगा। और इसी से अपना सब प्रकार से अपने और पराये के लिए रोशनी प्रकाश फैलेगा। अपनी बातें ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सम्राट श्री सतगुरु कबीर साहिब की जय। सब संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। गुरु हमारे प्रेम बदरिया हम पे बरसे आए। गुरु हमारे प्रेम बदरिया हम पे बरसे आए। अंदर भीजी आत्मा तो हरी वही बन रहा है। हमारे गुरुजन संत अनादिकाल से ऋषि मुनि हमको जगाते आ रहे हैं, अब भी जगा रहे हैं और जगाते रहेंगे। पर हमारा ही हृदय ऐसा है, पत्थर का हो गया है, हम ही नहीं जगते हैं। तो हमारे संत गुरुजन का इतना उपकार है कि अपने जीव के लिए और गली गली गांव गांव और घर घर घूमते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गांव गांव हूँ फिरा गली गली के खोरे, ऐसा जियरा नाल मिला सो लाया पिछाड़ फटकोरे। तो सतगुरु कबीर साहब गली गली गांव गांव देश विदेश घूमे। ऐसे हमारे संत गुरुजन, हमारे महापुरुष हम लोगों को जगाने के लिए और भटके हुए को अपने मार्ग पे लाने के लिए और तड़पते हुए अनादिकाल से भटक रहे हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे संतजन हमको मार्ग बताते हैं और अच्छी राह बताते हैं। कहते हैं कि जागो, तुम्हारा इस संसार में क्या है, अपने घर को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने देश को जानो। पर हम ही लोग ऐसे हैं कि संत गुरुजन कितने दुख पाते हैं। ट्रेन में, बसों में और कितनी कितनी परेशानी होती है। परेशानी भोग के हम लोगों को जागने के लिए आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी जगना चाहिए
और अपने मार्ग देखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम क्या हैं और काहे के लिए आए संसार में। भोग विलास करने के लिए तो अनादिकाल से भटक रहे हैं, सब पशु पक्षी हैं, पर हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है। तो मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है कि अपने आप को जानो, अपने घर को पहचानो और अपने मुकाम को जानो, अपने मुकाम में स्थिर हो जाओ, अपने चारों तरफ से समेट के, अपने मन को समेट के, अपनी मन की चादर को समेट के अपने आप में स्थिर हो जावें। इसलिए दुख से छुटाने के लिए हमारे गुरु संत जन महापुरुष हमको जगाते हैं। तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए कि संत महापुरुषों को ऋण उतारना है हमें अपने सिर से। हमारे संत गुरुजन एक एक शब्द ऐसे सुनाते हैं, उस शब्द का हम कभी ऋण चुकाए नहीं सकते, कितना भी कुछ करें फिर भी उनका ऋण नहीं चुका पाते हैं। तो ऋण जब भी चुका पाएंगे कि हम गुरु संतों के मार्ग पे चलेंगे और संतों के वचन पे मानेंगे और उनके मार्ग पे बताते हुए चलेंगे हम। इसीलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और संत गुरुजनों का ऋण अपने सिर से उतारें। कितना भी हम कुछ पैसा दे दें, कुछ खिला पिला दें, फिर भी हम एक शब्द का ऋण नहीं चुका पाते हैं। कब चुकाएंगे कि जब ही चुकाएंगे कि अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, अपने आप को हम गुरु के शरणों में अपने आप को बिल्कुल अर्पण कर दें, समर्पित हो जाएं और अपने आप को बिल्कुल मेट डालें। जब ही गुरु संतों का ऋण उतार पाएंगे, नहीं हम ऋणी बने रहेंगे, भटकते रहेंगे, अनादिकाल से भटक रहे हैं और फिर भटकते रहेंगे। इसलिए भाई बंधुओं, बच्चियों, माता बहनियों, यही हमारा संतों का वचन है, तो हमारा भी यही वचन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेके चरण पर हो बंदा, अब के पुरिया जो निर्वारे सोई सदा आनंदा। इसीलिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं और हमारे सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, तो हमारा भी यही वचन है। ये माता बहनों, भाई बंधुओं, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने आप में स्थिर हो जाएं और मन को समेट के और मन की स्थिति को पहचाने, मन को स्थिति को जाने। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चौपर खेलो होत गठ भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न पावे, कोई कर न सके निर्वेरा। तो हम जन्म को ही पासा डालते हैं और निर्वेरा नहीं करते हैं। तो अपने मन को हम देखें, हर समय हर पल अपने मन को देखें कि हमारा मन क्या कर रहा है, किसी को दगा तो नहीं दे रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है। हम किसी को दगा धोखा देते हैं तो मान लो हम अपने आप को दगा धोखा देते हैं। क्योंकि घट घट में तो वही एक तत्व है, एक जैसा ही है परम तत्व। तो हम परम तत्व को दुख देंगे, कष्ट देंगे, दगा धोखा देंगे, तो अपने आप को ही दगा धोखा है, अपने आप को देते हैं दगा। कि दूसरे को दगा धोखा देंगे तो हम दगा धोखा खाएंगे। तो हम यही हमारा वचन है, संत गुरुजनों का वचन है, सतगुरु कबीर साहब को भी और गुरु संतों को जिनको भी यही वचन है। तो हम भी यही विचार करें कि हम किसी को दगा नहीं दें, किसी को धोखा नहीं दें। किसी को दगा धोखा देंगे तो अपने आप को दगा धोखा है, अपने आप को ही स्थिर हो जाएं। बोलिए श्री सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब।